नमस्कार दोस्तों, एकलव क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली वीडियो में हमने बात किया था धावन सोडा के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, इसी को कहा जाता है खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए रासायनिक नाम क्या होगा, फर्स्ट इसका रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद अणु सूत्र क्या होता है, सबसे जरूरी चीज़ होता है अणु सूत्र। पहचानेंगे कैसे, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आगे चलेंगे, बनाने की विधि। बनाने की विधि में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट के सांद्र मतलब समझते हैं गाढ़ा विलयन में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट के सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इसका रिएक्शन देखिए, सोडियम कार्बोनेट हो गया, यह जल हो जाता है, जली विलयन बना लेते हैं, उसके में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट का सफ़ेद क्रिस्टल प्राप्त होगा, जो कि अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। उसके बाद बात करेंगे गुड़ के बारे में, प्रॉपर्टी क्या होती है। तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है भौतिक गुण। तो चलिए भौतिक गुण जान लेते हैं कि इसका भौतिक गुण क्या होता है। तो भौतिक गुण में फर्स्ट पॉइंट, जैसे कोई भी हेडिंग होती है तो उसमें एक लाइन आपको स्वयं से लिखना होता है कि इसके गुण निम्नलिखित हैं। अगर भौतिक गुण है तो इसके भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट बनता है आपका कि यह क्रिस्टली ठोस पदार्थ होते हैं। उसके बाद दूसरा है जल में अल्प विलेय होते हैं, पूरी तरीके से घुलने वाले नहीं होते। तीसरा है इसका विलयन क्षारीय होता है। अब आगे चलें, रासायनिक गुण। दूसरा है रासायनिक गुण, फर्स्ट इसको मान सकते हैं भौतिक गुण और सेकेंड रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहला आपका आता है ऊष्मा का प्रभाव। एक लाइन स्वयं से लिखना होगा कि इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट बनता है आपका ऊष्मा का प्रभाव। तो देखिए ऊष्मा का प्रभाव का मतलब क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को, खाने के सोडे को अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो क्या होता है, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या यह सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं, यानी हमें पुनः धावन सोडा प्राप्त होता है। इसके बाद अगला है अम्लों से क्रिया। सेकंड पॉइंट आपका बनता है अम्लों से क्रिया। तो देखिए यह क्षारीय प्रकृति का होता है, ध्यान दीजिएगा, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब भी अम्ल है अगर वो क्षार से क्रिया करता है, अम्ल अगर क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, यही चीज़ आप जानते हैं। लेकिन यहाँ बाइकार्बोनेट आ रहा है, कार्बोनेट, तो कोई भी क्या कहते हैं अम्ल अगर कार्बोनेट से क्रिया करता है, तो हमने आपको बताया था कोई भी अम्ल है अगर कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो लवण जल के साथ साथ एक गैस बनाता है CO2 गैस। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जब अम्लों के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे तब। उसके बाद देखिए अम्लों से क्रिया करता है तो बनाता क्या है, चूँकि यह क्षारीय प्रकृति का होता है इस कारण यह अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, तथा ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है। इसको हमने पिछले वीडियो में जान लिया था, इसलिए आपके लिए आसान होगा। तो देखिए यह क्षार हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यह अम्ल हो जाती। अब इसके बाद बनाता क्या है, लवण NaCl H2O CO2। अब देखिए यहाँ से CO3 में से CO2 इधर निकल जाता है, उसके बाद Na+ और Cl- मिलकर NaCl बना लेते हैं। वहाँ से एक हाइड्रोजन यह बचता है, एक हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है तो H2O बना लेता है। ठीक उसी प्रकार है H2SO3 होता है, यह अम्ल है, सल्फ्यूरस अम्ल कहा जाता है इसको। और यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो बनाता है सोडियम सल्फाइड कहा जाता है इसको। उसके बाद यह जल और यह कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे चलिए चलते हैं, उपयोग जान लेते हैं कि उपयोग क्या होगा, यानी खाने के सोडे का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए बेकिंग पाउडर खाने का पाउडर बनाने में किया जाता है। जो हम पढ़ रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, तो तुरंत तो हम नॉर्मली यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा प्यूरीफाई करने के बाद हम प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद दूसरा है अम्लनाशी के रूप में। अब अम्लनाशी क्या होता है, तो जैसे एसिडिटी हो जाती है तो हम करते क्या है, इनो लाते हैं, इनो ला कर पीते हैं, एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। इनो में होता क्या है, MgOH का ट्वाइज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर एसिडिटी होती है तो हल्का सा बेकिंग पाउडर लेकर घोल कर पी लिया जाए तो
क्या कहते हैं एसिडिटी ख़त्म हो सकती। उसके बाद दूसरा है, तीसरा पॉइंट बनता है आपका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल। फिर अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जिसे भी क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है, CO2 गैस बना रहा है कि नहीं बना। अग्निशामक यंत्र में अम्ल होता है और यह भरा जाता है, तो उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। बस यहीं पर यह समाप्त हुआ। अब इसके बाद आप जानिएगा, इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। आपको इसमें क्या ध्यान देना है, बनाने की विधि और उपयोग, और थोड़ा सा गुड़ भी ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।